बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम कर रहे हैं 10th क्लास के फिजिक्स का यूनिट 12 जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। लास्ट टॉपिक इसमें हमने जो डिस्कस किया था वो था स्फेरिकल मिरर। अगर किसी बच्चे ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो टॉप राइट साइड पे आई के बटन को क्लिक करके मेरी लास्ट वीडियो देख सकता है, या उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला। कि हमने स्फेरिकल मिरर डिस्कस किया और उसमें हमने जो डिस्कस किया था कि आपके पास दो तरह के मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। और उसमें हमने देखा था कि आप किस तरह से अपनी इमेज को बना सकते हो बाय यूजिंग कन्वेक्स और कनकेव मिरर। उसमें हमने ये भी चीज को डिस्कस किया था कि आपके पास जो इमेज होती है या तो वो रियल होती है या वो वर्चुअल होती है, या वो इन्वर्टेड होती है या वो सीधी होती है। इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पता लगेगा कि कोई इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन स्मॉल है कि लार्ज है, वो रियल है कि वर्चुअल है। और इन सब का आंसर देने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं वो है स्फेरिकल मिरर फार्मूला। कि हम उसको मैथमेटिकली भी इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, वर्चुअल होगी, स्मॉल होगी कि लार्ज होगी। तो इसको हम एक डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं। मिरर फार्मूला इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, इमेज डिस्टेंस Q फ्रॉम द मिरर एंड द फोकल लेंथ F ऑफ द मिरर। कि मिरर फार्मूला आपके पास जो होता है ये बेसिकली रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये किस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपने उस मिरर से ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा है, और जो आपके पास इमेज बनी है उसका डिस्टेंस क्या है, और जो आपके पास फोकल लेंथ होगी उसका डिस्टेंस मिरर से कितना है। और इन सारी चीज़ों को जो हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब ये जो फार्मूला आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें से किसी दो की वैल्यू आपके पास गिवन हो तो थर्ड वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये जो चीज़ हमने डिस्कस की है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, इमेज डिस्टेंस Q और फोकल लेंथ F, इसको हम एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपके पास ये एक डायग्राम ड्रॉ की है, रियल डायग्राम आपको दिखाई गई है, और ये एक कन्वर्जिंग मिरर है। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो आपने मिरर के सामने रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बन रही है वो ये है। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस कितना है, और हमने ये कहा है कि ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस होता है इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी तरह से इमेज का मिरर से जो डिस्टेंस है इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस पॉइंट से लाइट पास हो रही होती है रिफ्लेक्ट होने के बाद उसे हमने फोकस पॉइंट कहा था, उस पॉइंट से लेके मिरर तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। तो इसी तरह से ये जो आपके पास फार्मूला है ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। इस फार्मूले में अगर कोई सी दो क्वांटिटीज गिवन हो तो थर्ड क्वांटिटी आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, और उस क्वांटिटी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आपके पास इमेज या ऑब्जेक्ट होगा वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा। साइन कन्वेंशन कि हम रवायती तौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि आपके पास जो इमेज होगी वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी। वो कैसे, ये देखें। अब यहाँ पे उसने बताया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस P, कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमने P से रिप्रेजेंट किया, और अगर मेरे पास ये दो वैल्यू गिवन है और मैं P की वैल्यू फाइंड करता हूँ और मेरे पास P की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मैं कहूँगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो रियल ऑब्जेक्ट था, और अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। और इसी तरह से अगर मैं Q की वैल्यू फाइंड करूं, मेरे पास फोकस पॉइंट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है और मैं इमेज डिस्टेंस को फाइंड करूं, Q को फाइंड करूं, तो Q की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो रियल इमेज होगी, और अगर नेगेटिव आएगी तो ये वर्चुअल इमेज होगी। इसी तरह से अगर आप कनकेव मिरर यूज कर रहे हो, कनकेव मिरर यूज करने का मतलब ये है कि जो फोकल पॉइंट होगा, जो F होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, और जो आके अगर कन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हो तो आपके पास जो F की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। अब ये सारी चीज़ें हम यूज़ कहाँ पे करते हैं?
बेसिकली ये सारी चीज़ें हम न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करते हैं और न्यूमेरिकल में उसने आपको फोकस पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं बताया होता। वो सिर्फ आपको या तो मिरर बताएगा कनकेव मिरर है या कन्वेक्स मिरर है। अगर तो उसने न्यूमेरिकल में बताया आ कनकेव मिरर हैज़ फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, उसने कनकेव मिरर कह दिया तो इट्स मीन के फोकस पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर उसने कन्वेक्स मिरर का नाम ले लिया है उस न्यूमेरिकल में तो हमें अंडरस्टूड होगा कि f इक्वल टू -8 होगा। तो इस तरह से हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का इंतखाब करते हैं बाय यूजिंग कनकेव और कन्वेक्स मिरर। और इस फार्मूले से हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि आपके पास जो इमेज बनेगी वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी, और जो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा। ये एक बड़ा सिंपल सा और सादा सा टॉपिक है। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई कन्फ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।